नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल किट्टू का ज्ञान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में बताया जाएगा, जिसके लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहें ताकि कोई भी सूचना आपसे छूटे नहीं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इस योजना की तमाम जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए व कमेंट दीजिए। तो बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो आप पीएम किसान की वेबसाइट के लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र व अन्य ब्राउज़र से गूगल सर्च कीजिए और गूगल सर्च पे लिखिए पीएम किसान। पीएम किसान लिखने के बाद में आप सर्च करोगे तो ये www.pmkisan.gov.in से आपका वेबसाइट ओपन होगी। इस टाइप का आपको यूज़र इंटरफेस आपको मिलेगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इस योजनाओं के संबंधित कि योजना कब शुरू हुई, कब लागू हुई के बारे में बात करते हैं। ये योजना 1 फरवरी 2019 को भारत सरकार द्वारा अनाउंस की गई थी और इसको 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। यानी इस दिन से किसान भाइयों से इस योजना हेतु आवेदन लिए गए थे जिनके परिवार के 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि नाम थी और इनका लाभ 1 दिसंबर 2018 से दिया गया था। मतलब अगर जिन्होंने फरवरी 2019 में फॉर्म भरे थे और उनका सत्यापन होने के बाद में उनको लाभ 1 दिसंबर 2018 से दिया गया था। इसमें किसान परिवार को एक सम्मान के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रत्येक 4 महीने के अंतराल से 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त प्रतिवर्ष दी जा रही है, जो फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल से लेकर मार्च के मध्य 4-4 महीने के अंतराल से दी जाती है। और फिर इस योजना में दिनांक 1/6/2019 से इसका दायरा बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 2 हेक्टेयर की बाध्यता को ख़त्म कर दिया और सभी कृषि भूमिधारक परिवार अब इस योजना को लाभ ले सकते हैं। पहले जो इस स्कीम में जो परिवार की लिमिट थी कि अगर जिनके ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है वही इस योजना के पात्र थे, लेकिन 1 जून 2019 को इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया और इसकी जो लिमिट थी अब वो कोई भी कृषि भूमि धारक है वो इस योजना का लाभ ले सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो सभी भूमि धारक जिनके नाम ज़मीन दर्ज है इस योजना के लिए पात्र होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। योजना में कृषक परिवार को 2-2 हज़ार रुपये किस्त दी जाती है, ना कि सभी भूमि धारकों को। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कृषक परिवार में कौन कौन आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस योजना में परिवार की परिभाषा है पति पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे, और इनमें से किसी के नाम कृषि भूमि है तो वह परिवार इस योजना के लिए पात्र है। तो सभी किसान भाई ध्यान देवें कि इस योजना में भूमि धारक अगर परिवार है तो आप इस योजना के लाभार्थी हो। अगर आपकी ज़मीन पत्नी के नाम अलग है, पति के नाम अलग है, तो आप दोनों पात्र नहीं होंगे, सिर्फ परिवार में एक ही व्यक्ति पात्र होगा। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि मेरे तो इस गांव में नाम ज़मीन है और मेरी पत्नी के दूसरे गांव में ज़मीन है, तो हम दोनों इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इस योजना में ऐसा नहीं है। सिर्फ कृषक परिवार में एक ही व्यक्ति पात्र होगा। अगर कोई दोनों इस योजना का लाभ अगर लेता है तो इनमें से एक ही व्यक्ति को ही पात्र माना जाएगा और दूसरे की
अपात्र मानते हुए किस्त बंद करके और उसकी रिकवरी की कार्रवाई होगी। अगर किसान भाइयों के किसी एक पटवार मंडल में ज़मीन है, उसके पत्नी के नाम किसी दूसरे पटवार मंडल में या कहीं भारतवर्ष में कहीं भी दूसरी जगह ज़मीन है, तो भी उस परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति पात्र होगा। अब बात करते हैं इसके अलावा भी कृषक परिवार की जो इस योजना में पात्र नहीं है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वह है किसी के पास संस्थागत भूमि जैसे स्कूल या अन्य नाम से कोई भूमि है तो वो परिवार भी इसमें पात्र नहीं है। दूसरा, अगर कृषक परिवार से भूतपूर्व एवं वर्तमान में संवैधानिक पदों पर मंत्री, राज्य मंत्री एवं लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल के सदस्य, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के मेयर, जिला प्रमुख रहे हैं तो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अभी वर्तमान में हो या भूतपूर्व हो, तो इनमें से कोई भी अगर सदस्य रहा है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। कृषक परिवार में सेवारत रिटायर अधिकारी एवं कर्मचारी जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मंत्रालयों, कार्यालयों, विभाग एवं उनके संबंधित इकाइयों, केंद्र, राज्य व स्वायत्त संस्थाओं के सार्वजनिक उपक्रमों के नियमित कर्मचारी रहे हैं तो भी आप इस योजना में पात्र नहीं है। लेकिन इसमें सफाई कर्मचारी व ग्रुप डी के कर्मचारी अगर है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी और ग्रुप डी के कर्मचारी अगर आपके परिवार में है और वो किसी भी सेवा में है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और सभी पेंशनर जिनकी पेंशन 10,000 से ज़्यादा है वो इस योजना में अपात्र है, और जिनकी पेंशन 10,000 रुपये से कम बनती है तो वो इस योजना में लाभ ले सकता है। और अगर आपके परिवार में किसी ने भी इनकम टैक्स जमा करवाया हो तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हो। अगर किसी ने पूर्व में आवेदन कर दिया था तो भारत सरकार उनके पैन कार्ड से डाटा प्राप्त कर उनको इस योजना में बंद किया जा रहा है तथा इनकी वसूली की कार्रवाई अभी चल रही है। और अगर आपके परिवार में डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, पेशेवर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप इस योजना में पात्र नहीं हैं। अब इनमें से कोई भी आपके परिवार में नहीं है तो अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो एक बार रुक जाएं और ध्यान दें। आपकी ज़मीन आपको अगर गिफ्ट की हुई है, खरीदी हुई ज़मीन है या अन्य माध्यम से आपको अगर 1 फरवरी 2019 के बाद में अगर आपको प्राप्त हुई है तो आप इस योजना के पात्र नहीं हो। और इसमें पात्र और सिर्फ 1 फरवरी 2019 के बाद में अगर आपको विरासत से अगर भूमि प्राप्त हुई है तो ही आप इस योजना के लिए पात्र हो, अन्यथा नहीं हो। विरासत का मतलब है कि आपके माता या पिता के स्वर्गवास के बाद में आपका म्यूटेशन दर्ज हुआ है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो, अन्यथा आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। और नया फॉर्म आपको अगर भरना है इस योजना में तो आप स्वयं ये www.pmkisan.gov.in की वेबसाइट पे जाके न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन से आप आधार कार्ड अपनी डिटेल देके इसमें आप फॉर्म भर सकते हो या अपने नज़दीकी मित्र पे जाके फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए अपन अगले आने वाली वीडियो में मैं जानकारी दूंगी कि आपको कैसे फॉर्म भरना है और कैसे आपको मित्र पे जाके फॉर्म के लिए संबंधित दस्तावेज चाहिए, आगे जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और जो योजना का लाभ ले रखें तो या किसी कोई कारणवश से उनकी पैसे नहीं आ रहे हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी हम आने वाली वीडियो में आपसे ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो में हम सबसे पहले आपको EKYC कैसे होती है उसके बारे में बताएंगे, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे, सेट स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर ये इसके बारे में समझाएंगे, अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे, बेनिफिशियरी स्टेटस इसके बारे में आपको भी अवगत कराएंगे, बेनिफिशियरी लिस्ट से क्या है ये भी अवगत कराएंगे आपको, नेम करेक्शन एज पर आधार, ये जो आपके स्टेटस में जो शो होता है कि आधार इज़ नॉट करेक्टेड या रिजेक्टेड शो होता है उसके बारे में, या इस
मॉड्यूल से सही किया जा सकता है वो आगे वीडियो में बताएंगे। ऑनलाइन रिफंड और जो भी इस पोर्टल पे आपको नए नए मॉड्यूल आ रहे हैं उसके बारे में आगामी वीडियो में जानकारी देंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीएम किसान निधि योजना में किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।